पूज्य श्री कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय विषयों में विरक्ति, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को देखना, यह ज्ञान है। आज तक कई जन्मों में कुटुंब और परिवार तुमने सजाए धजाए, मृत्यु के एक झटके से वे सब छूट गए। अतः अभी से कुटुंब का मोह मन ही मन हटा दो। यदि शरीर की इज्जत आबरू की इच्छा है, शरीर के मान मर्तबे की इच्छा है, तो वह आध्यात्मिक राह में बड़ी रुकावट हो जाएगी। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, कई बार इसको नहलाया, कई बार खिलाया पिलाया, कई बार घुमाया, लेकिन यह शरीर सदा फरियाद करता ही रहा। कभी बीमारी, कभी अनिद्रा, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पचना, कभी न पचना। शरीर की गुलामी बहुत कर ली, मन ही मन अब शरीर की यात्रा पूरी कर लो। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे बाबा? अब दृढ़तापूर्वक मन से ही अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया के किनारे घूमने गया, बेंच पर बैठा, सागर के सौंदर्य को निहार रहा है। आ गया कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई, तुम मर गए। घर पर ही सिर दर्द हुआ या पेट में कुछ गड़बड़ हुई, बुखार आया और तुम मर गए। तुम लिखते लिखते अचानक हक्के बक्के हो गए, हो गया हार्ट फेल, तुम मर गए। तुम पूजा करते करते, अगरबत्ती करते करते एकदम सो गए। आवाज़ लगाई मित्रों को, कुटुंबियों को, पत्नी को। वे लोग आए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ। कुछ ही मिनटों में तुम चल बसे। तुम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक कोई घटना घटी, दुर्घटना हुई और तुम मर गए। निश्चित ही कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा तुम्हारी मौत का, तुमको पता भी न चलेगा। अतः चलने से पहले एक बार चलकर देखो, मरने से पहले एक बार मरकर देखो, बिखरने से पहले एक बार बिखर कर देखो। दृढ़तापूर्वक निश्चय करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसे तुम नाम और रूप से मैं कहकर संभाल रहे हो, उस काया का, अपनी देह का अध्यास आज तोड़ना है। साधना के आखिरी शिखर पर पहुँचने के लिए यह आखिरी अड़चन है। इस देह की ममता से पार होना पड़ेगा। जब तक यह देह की ममता रहेगी, तब तक किए हुए कर्म तुम्हारे लिए बंधन बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक विकार तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे। चाहे तुम लाख उपाय कर लो, लेकिन जब तक देहाध्यास बना रहेगा, तब तक प्रभु के गीत नहीं गूंज पाएंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाएगा। तुम अपने को हड्डी मांस त्वचा रक्त मल मूत्र विष्ठा का थैला मानते रहोगे, तब तक दुर्भाग्य से पिंड न छूटेगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म लेना और मरना। हजार हजार सुविधाओं के बीच कोई जन्म ले, फर्क क्या पड़ता है? दुख झेलने ही पड़ते हैं उस बेचारे को। हृदय पूर्वक ईमानदारी से प्रभु को प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे दया के सागर, तेरे द्वार पर आए हैं, तेरे पास कोई कमी नहीं। तू हमें बल दे, तू हमें हिम्मत दे कि तेरे मार्ग पर कदम रखे हैं तो पहुँचकर ही रहें। हे मेरे प्रभु, देह की ममता को तोड़कर तेरे साथ अपने दिल को जोड़ लें। आज तक अगले कई जन्मों में तुम्हारे कई पिता रहे होंगे, माताएं रही होंगी, कई नाते रिश्ते वाले रहे होंगे, उसके पहले भी कोई रहे होंगे और उसके पहले भी कोई रहे होंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ये नाते रिश्तों का बोझ तुम्हारे पर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम होगा, उतना बोझ हल्का होगा। भीतर से देह की अहंता टूटी तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। भीतर से देह की आसक्ति टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। तुम्हारे जीवन से फिर जीवन मुक्ति के गीत निकलेंगे। क्रमशः। हरि ओम।